बच्चों, आज हम रीडिंग ऑन प्लेजर के माध्यम से कक्षा छठी पन्ना नंबर 96 पर जो खाली दिमाग न शैतान का होता है न साधु का। बच्चों, हमारे दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा चलते रहता है। ये बच्चे को ऐसा ही होता है, साधु का भी ऐसा होता है, बड़े लोगों का भी ऐसा होता है। ऐसी ही एक बात आज हम आज हम सुनेंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही पेरेंट्स की पहली चिंता बच्चों को संभालने की होती है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान बच्चों के पास करने को कुछ नहीं होता। स्कूल नहीं होती, छुट्टियां होती है तो बच्चे कहते हैं कि हम क्या करें, खाली दिमाग शैतान का। कई लोग इस पुरानी कहावत में अभी भी भरोसा करते हैं। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, कुछ न कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का होता है, इंसान का नहीं। यदि आप भी इसमें विश्वास करते हैं तो इसे पढ़ने के बाद आपकी धारणा भी बदल जाएगी, और यदि इस कहावत में आप भी विश्वास करते हो तो आपकी भी धारणा बदल जाएगी। 8 साल की वी चैतन्या तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और चेन्नई के पॉश इलाके में स्थित स्कूल में पढ़ाई करती थी। वो छात्रा थी। पिछले साल गर्मी की छुट्टियों के दौरान उसके पिता ने तमिल एक स्कूल की छात्रा है यह नाम की छुट्टियों के दौरान उसके पिता ने तमिल कहानियों का एक संग्रह उसे पढ़ने को दिया, जिसका नाम था काल मुलैथा कथैगल। नाम की यह किताब मशहूर लेखक एस रामकृष्णन की रचना है। देखो, काल मुलैथा कथैगल नाम की यह किताब मशहूर लेखक जिनका नाम एस रामकृष्णन की रचना है, वो उन्होंने लिखा था। चैतन्य को यह किताब इतनी पसंद आई कि वह हर दिन शाम को अपने गैर तमिल भाषी दोस्तों को इसकी कहानियां सुनाती। देखो, इस एस रामकृष्णन ने लिखी हुई किताब में इसकी कहानियां अपने दोस्तों को, बच्चों को, तमिल भाषी बच्चों को कहानियां सुनाती थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि रोज कहानियों का अनुवाद करने से बेहतर है कि क्यों न वह अपने दोस्तों के लिए इसका अंग्रेजी अनुवाद करे। देखो, उसके मन में एक विचार आया कि इसका अनुवाद करने से बेहतर है कि इसका हम दोस्तों के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करें। उसने शुरुआत की, 100 में से 10 कहानियों का अनुवाद किया। उसके पिता ने देखा तो उसके बाकी कहानियों का भी अनुवाद करने को प्रोत्साहित किया। उसके पिताजी ने देखा कि भाई अच्छी तरह से ये अंग्रेजी में अनुवाद करती है कहानियों का, तो उसे उन्होंने प्रोत्साहित किया। अगले 6 महीने तक वह धीरे धीरे अनुवाद करती रही। एक दिन उसके पिता के एक प्रकाशक मित्र ने उनसे मिलने आए थे। उन्होंने चैतन्य का वह अनुवाद देखा। उन्हें वह काफ़ी पसंद आ गया, क्योंकि चैतन्य की शैली बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बच्चे पढ़ना या सुनना पसंद करते थे। उन्होंने मूल किताब के लेखक की अनुमति लेकर 80 बाल कहानियों का संग्रह बनाया, जिसका नाम नथिंग बट वाटर नाम से प्रकाशित किया। किताबों में शब्दों की स्पेलिंग करने के अलावा कोई एडिटिंग नहीं था, यानी किताब इतनी अच्छी तरह अनुवाद की गई थी अंग्रेजी में कि उसमें स्पेलिंग ठीक करने के अलावा कोई एडिटिंग का काम नहीं बचा था। फरवरी 2013 में चेन्नई के वंशी बुक्स ने इसे प्रकाशित किया। देखो, 2013 में चेन्नई के वंशी बुक्स ने इसे प्रकाशित किया, और यह तत्काल ही गैर तमिली भाषी जिन्हें अनुवाद करने के माध्यम से इसका लाभ उन बच्चों को हुआ, गैर तमिल भाषी बच्चों के बीच खूब लोकप्रिय हो गई। इसकी शुरुआत 8 महीने पहले भाषा के ज्ञान के लिए हुई थी, और आज इसका नतीजा एक किताब के रूप में सामने आया। यह 8 साल के बच्चे द्वारा अनुवादित अपनी तरह की पहली किताब बन गई। देखो, ये 8 साल के बच्चे की अनुवादित पहली किताब बनी, और इसकी शुरुआत 8 महीने पहले हुई थी। इसका नतीजा हर घर में वो किताब पढ़ने लगी, और इसे दैनिक भास्कर से 6 बार, क्योंकि उन्होंने भी उसे वर्तमान पत्र में प्रकाशित कर जानकारी दी थी। इस तरह से हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ करने से उसका फायदा होता है।
उसका ज्ञान बढ़ता है, उसके ज्ञान का फायदा दूसरों को होता है। इस तरह से हमने आज रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए खाली दिमाग न शैतान का होता है और न साधु का, ये वी चैतन्य की कहानी देखी। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।